पागल बना रहे हैं, फद्दू बना रहे हैं, चक्कर काटते हैं। जागुड़े लोग नु कहे जी मैं जिंदा हूं, अरे ये नु कहे ना तू तो मर रहा है, चक्कर काट काट के मर जाएंगे लोग। इनने तो बैठे हैं अपने एशिया में, इनने क्या लेना देना है भाई। कोई विकलांग है उसको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, सरकार चक्कर कटवा रही है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता, तो इसका मतलब समझो फायर हो आपको। हम देखेंगे सरकार ने चक्कर मुर्दे घोषित कराया है, या सरकार मुर्दा है, क्यों ना बोलता कोई सरकार के खिलाफ है। अरे ऐसा क्या गलत काम कर रहे हो तुम, क्या खा रहे हो ऐसा। सीबीआई का डरो हो, ईडी का डरो हो, पुलिस का डरो हो, किसका डरो हो। मारने को उतर रहे हैं, तनख्वाह पैसे नहीं दे जाते, कटोरा खा लो था बूटा के पैसे नहीं जाते। हम ना डरते हैं, मार दो भेज दियो सीबीआई या ईडी जो भी है, हम रख लेके बैठे हैं। अरे एक दुलीचंद का मामला कौन है, 15,000 फूफा दुलीचंद है। और ये सुन लियो, इतनी बारात लकड़ेंगी, इतनी बारात लकड़ेंगी, सरकार ने बताऊं हूं मैं, एक बारात थारे बस में नहीं आई है, इतनी बारात निकलेंगी, आप समझ में नहीं आओगी सरकार को। 102 साल के आदमी को इनका पीपीपी क्या का पीपीपी मॉडल है, उस पीपीपी मॉडल की ऐसी तैसी करनी हमने। आज ताऊ देवलाल की भी आत्मा रो रही होगी, और ताऊ देवलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग आज नोट खा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी 102 साल का है यो, थारे जोड़ जोड़ते इसके पोते हो रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी सुन ले, पर पोते हो रहे हैं तेरे जोड़ जोड़ते इसके। तो लास्ट श्राद्ध को इस सरकार का खट्टर साहब इनका श्राद्ध करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि अपने दादा दुलीचंद 102 साल पिछले 6 महीने से पेंशन के लिए भटक रहे थे। हमारे दादा हमारी सरकार का फूफा, और सरकार का फूफा जिंदा है, ये सरकार को भी पता चल गया होगा। तो अब ये जो मामला है, ये मुद्दा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि करीब 100 फोन मेरे पास आ चुके हैं, 100 फोन, जिसमें पता चला कि करीब 15,000, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो विधवा है, चाहे वो बूढ़े हैं, हमारे दादा दादी ताऊ ताई, उनको मृत घोषित कर रखा है हरियाणा सरकार ने माफ। और उस दिन भी मैंने ये कहा था कि ये मामला एक दादा दुलीचंद का नहीं है, एक दादा दुलीचंद का है, 15,000 लोग तो रिपोर्ट में हैं। तो उसको लेके बारात निकाली गई थी दादा की, बारात निकाली थी, ध्यान है ना, बारात बारात निकाली थी, हाँ 22 का नहीं, फिर काटी है। तो दादा की भाई बारात काटी थी सरकार के फूफा की। न्यू दिखाता ही यहाँ एक इतनी बड़ी विडंबना है कि 102 साल के आदमी को इनका पीपीपी क्या का पीपीपी मॉडल है, उस पीपीपी मॉडल की ऐसी तैसी करनी हमने। वो इसलिए बता रहे हैं हरियाणा के अंदर हजारों बुजुर्ग चक्कर काट रहे हैं। और कल मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहीं कहा होगा, खट्टर साहब ने, और प्रशासन की तरफ से आया बोला हमने बोला पेंशन चालू कर दिया, मुख्यमंत्री के आदेश आगे हैं और हमने ग्रीवेंस बना रखा है। तो हम ये बता रहे हैं इस बात को, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब और हरियाणा सरकार और प्रशासन इस बात को अच्छी तरह समझ ले, कोई बड़ा बुजुर्ग विकलांग विधवा अब ऑफिसों में चक्कर नहीं काटेंगे। गलती तुम्हारी, गलती इन लोगों की नहीं है। बार बार चक्कर काटे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इसलिए अब कोई चक्कर नहीं काटेगा। और चक्कर जाना तो सीधा रेस्ट हाउस में ले जाकर बैठाऊंगा मैं, इन बूढ़े बुजुर्गान में बताऊंगा। ये आप सरकार तक मैसेज पहुंचा देना। रेस्ट हाउस में नेता अधिकारी बैठे ना, ये जिसकी समस्या होगी वो रेस्ट हाउस में जाकर बैठेगा। ये कोई भी नेता रेस्ट हाउस में जाने तो पहले सोच लियो, किसी भी टाइम पे समस्या लेके वो रेस्ट हाउस में आऊंगे।
और सरकार को हम ये टाइम दे रहे हैं, कनाकत लाग जाए कल तय श्राद्ध। अगर ये समस्या मुख्यमंत्री श्राद्ध में और 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, सुन लियो आपको बताओ। मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट दें, जिसकी भी समस्या है, चाहे विधवा पेंशन को लेके है, चाहे दिव्यांग को है, और चाहे बुढ़ापे पेंशन है, उनके घर जाकर ठीक होगी। या तो सरकार ये बात कह दे, अब जिसकी भी समस्या है, ये सिस्टम पूरा का पूरा ये सेक्रेटरी पे गए और दुनिया भर खिला रखे हैं, इनका क्या काम है? पता करो, गांव गांव जाके, अलग अलग जगह, चाहे कस्बे की बात है, शहर की, गांव जाकर पता करा सरकार अब किसकी कट रही है। जिसकी भी नाजायज और गलत तरीके से कट रही है, उसकी पेंशन को गांव में जाकर ठीक करना पड़ेगा। कोई चक्कर नहीं काटेगा अभी इनके। पागल बना रहे हैं, फद्दू बना रहे हैं, चक्कर काटते हैं। जा लोग नु कहे जी मैं जिंदा हूं, अरे ये नु कहे ना तू तो मर रहा है। तो ये बता रहा हूं मैं, एक फूफा नहीं 15,000 फूफा तैयार बैठे हैं मोड़ बांध रही सरकार को। ये बता देता हूं, अगर ये काम नहीं करती है, 24 घंटे में सरकार की तरफ से ये नहीं आता है, तो लास्ट श्राद्ध को इस सरकार का खट्टर साहब का इनका श्राद्ध करेंगे। कनागत दे रहा होगा, कनागत क्या करेंगे, लास्ट कनागत, लास्ट श्राद्ध इस सरकार का करेंगे। बुढ़ा ने लेकर, दिव्यांगन लेकर, सबने इकट्ठे करके। अब ये जो पीपीपी मॉडल आया, इसमें इनकी क्या कसूर है, इनकी क्या गलती है? किसी का नाम गलत, किसी का अकाउंट गलत, किसी ने जिंदा दिखा दिया, किसी को मरा दिखा दिया, किसी ने मरे और ने जिंदा दिखा दिया, फिर उन्हें जावा उन्हें ठीक करवाना था, उसके लिए पैसे दो इनने। क्या मतलब है? और ये दादा दुलीचंद ने तय करा है, कोई पेंशन नहीं लेंगे जब तक ये सारे बुजुर्गों की पेंशन का समाधान नहीं हो जाता। सरकार से 1 रुपए की जरूरत नहीं है। जो 102 साल का आदमी है, कत्ती जरूरत नहीं है भाई। सरकार जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी समस्या का जितने भी मुद्दे बना रखे हैं ना, सबको सरकार जिंदा करे। हम ये सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो गलती कर रहा है कि अभी ना ठीक कर लो। अगर सरकार ठीक नहीं कर सकती, कोई डीसी के उड़ा एडीसी के चक्कर काटा है, नहीं काटा है कोई भी चक्कर है, तो साथियों अपने दादा ने तो 2 किलो दूध चाहे, अगर रोज 2 किलो दूध हर महीने का 2 किलो घी हम देंगे अपनी तरफ, कोई सरकार की जरूरत नहीं है। अब ये 102 साल का दादा दुलीचंद सरकार का फूफा सारे बुजुर्गों की लड़ाई लड़ेगा। और 24 घंटे का टाइम है, पूरे हरियाणा में लेके जाएंगे, दिल्ली भी लेके जा सकते हैं। मैं पहले बताऊंगा आपको, कितना भी ले जाऊंगा हम। कति बाग लेने कहती मैं रात होलिया टाइम जो होना था, सोच के देखो, जो आज 65 साल का है वो चक्कर काट रहा है, वो कितनी जाएगा भाई, कोई 70 साल का है। और सरकार ये जो पेंशन का सिस्टम कर रही है, सरकार को ये, मैं एक चीज और बताता हूं, ताऊ देवीलाल ने ये काम शुरू करा था बुजुर्गों के लिए। आज ताऊ देवीलाल की भी आत्मा रो रही होगी, और ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग आज नोट खा रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहा कोई भाई? क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे? अरे मुख्यमंत्री जी 102 साल का है हो, थारे जोड़ जोड़ते इसके पोते हो रहे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर साहब और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी सुन ले, पड़ पोते हो रहे हैं तेरे जोड़ जोड़ते इसके। हरियाणा के इतने हजारों बुजुर्ग परेशान कर रखे हैं और कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं। अपने आप एशिया में बैठे रहते हैं, अपने आप रेस्ट हाउस में बैठे रहे हैं। तो क्या मतलब है? यो मेरे पास अलग अलग जगह से मैं आपको बताऊं, एक महिला का अभी फोन आया था मेरे पास कि उसके बेटे का आया। वो महिला 40 साल से डिसेबल है, ना सुनता ना बोल सकती बेचारी, उसकी पेंशन काट रखी है। आप सोच के देखो। और जब जावा है नो कहते ना ना या तो सही नहीं, इसका यो डॉक्यूमेंट ले, इसका। अरे क्यों पागल बना रहे हो लोगों ने? तुम्हारे पास इतना मैकेनिज्म, इतना सिस्टम होना चाहिए। अब इस तरह के लोगों की घर जाकर तुम समस्या का समाधान कर सको। तो भैया भी बता दी। अरे भाई विपक्ष के लोग जब एक बात कहें हम
यो ताऊ है, इसने सब कुछ देख रखा, दादा लक्ष्मीचंद के स्वामी इसने सुन रखे, आजादी का आंदोलन इसने देख रखा, महात्मा गांधी इसने देख रखा, 1920 का जन्मदिन है इसका, 1920। सारे राजनीतिक आंदोलन देख रखे, सारे आंदोलन इमरजेंसी इसने देख रखी, सारे नेता देख रखे, सब कहेगा भाग लिया करता रहे। यो उस टाइम पे फोटो थोड़ी देख, फोटो के चुनाव दिखावे मैं यो हूं, वो तो जिन दो जो था करके आंदोलनकारी रहा है। मैं आपको बताऊं, आंदोलनकारी सब मिल रहा है। श्री राम शर्मा अपना जाट जलानी वाला और फूल जाट जलानी वाला, श्री राम शर्मा, नेकी राम शर्मा, भगवदयाल शर्मा, देवीलाल, सबकी गैलियां काम कर रखा, सबकी गैलियां इस आदमी ने। लेकिन उसके बावजूद एक आदमी को ये बताने के लिए ये दिखाना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं। और ये सुन लियो, इतनी बारात लकड़ेंगी, इतनी बारात लकड़ेंगी, सरकार ने बताऊं हूं मैं, एक बारात थारे बस में नहीं आई है, इतनी बारात निकलेंगी, आप समझ में नहीं आओगी सरकार को। और सुनो, जो उनके छोरे हैं, पोते हैं, उन अभी तो हुआ ही, किससे भी बूढ़े गए, बुजुर्ग गए, अन्याय हो रहा, खड़े हो जब 102 साल का आदमी। मैं गया, मैंने पता करा बात का, तो मैंने मैं ठाऊंगा तेरी बात, मैं पेंशन दवाऊंगा, मेरे तबेरा क्यों बोला था न बोला ना भाई, हाथ पांच चल ही मेरे, मैं भी चालूंगा गलिया। इतनी बड़ी बात है यार, 102 साल का आदमी अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। तो इनके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, चाहे विकलांग है, चाहे दिव्यांग है और चाहे विधवा है, इनके जो भी जानकार घर में है और है बाहर है, इनको आवाज उठानी चाहिए उनको लेकर। ये हमारा फर्ज है। कोई हमारे बुजुर्गों को सरकार परेशान करे और हम चुपचाप घर बैठे रहे, कायर है ऐसे लोग, बता रहा हूं मैं, कायर। कोई विकलांग है, उसको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, सरकार चक्कर कटवा रही है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता, तो इसका मतलब समझो कायर हो आप लोग। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूं, सीधी बात है, आप ये हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई। और जो उनके रिश्तेदार हैं, जो जानकार हैं, बालक हैं, सब नाना पड़ेगा। हम देखेंगे सरकार ने क्यों कर मुर्दे घोषित करा है, या सरकार मुर्दा है। मैं आपको बताऊं, ये सरकार मरी हुई है, जो 102 साल का दादा ना मर रहा, सरकार मरी हुई है यार। अरे सरकार ने हम दिखा देंगे कब कर मरी उड़ है। दोबारा फिर नोट कर लो, लाश श्राद्ध कनागत इस सरकार का काट देंगे। अच्छा ये एक मिनट भाई साहब, इसके अलावा विपक्ष और जो ये पार्टियां हैं, जो ये झंडे ठाए घूमे हैं, इनको मैं कहूंगा ये मुद्दा है भाई बहुत बड़ा, हाईजैक कर लो। हमने तो मुद्दा बता दिया, थर ठा लो, हमने जितना ठाया ठा लिया, आगे भी जितनी कोशिश होगी वो ठावेंगे। लेकिन हमने कहा भाई कर लो इसने हाईजैक, क्यों ना बोलता कोई सरकार के खिलाफ है। अरे ऐसा क्या गलत काम कर रहे हो तुम, क्या खा रहे हो ऐसा? सीबीआई का डरो हो, ईडी का डरो हो, पुलिस का डरो, किसका डरो हो? हम ना डरते हैं, हमारे दौर भेज दियो सीबीआई या ईडी जो भी है, हम लठ लेके बैठे हैं कतियाड़, हम ठाएंगे। तेरे मेरे तरह नहीं फोन आज देंगे, तो फोन आओ पर रान इतना क्या था, वो बोल रहा है सरकार के खिलाफ में, कत्ती ने बोल रहे हैं भाई। भोलेनाथ के भगत हैं दादा, परशुराम के चेले हैं, कत्ती जितने भी बुजुर्ग हैं। और एक चीज और दूंगा मैं, ये जो देवीलाल के नाम था, ये देवीलाल ने शुरू करा था ये सिस्टम बुजुर्गों के लिए। ये एक चीज अगर बोला ना, इसकी वाला किसी ने फार्म में वो भर देना बोला 1.5 लाख, 1 0 फालतू लाख ला दे, 1 0 फालतू बोला 15 लाख होगी। बताओ किसकी गलती वाटा के निकल। और मैं ये कह रहा हूं, जो देवीलाल के नाम से, देवीलाल की आत्मा रोती होगी आज, अब देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग आज बुजुर्गों के ऊपर संकट आ रहा है कि थे भाई सरकार में बैठे हुए नहीं बोलते। तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि भाई कि तय किसी का पैदा हो तो कोई वो नहीं यार, बात है लड़ाई की, बात है संघर्ष की। और 102 साल का जब बुजुर्ग हमने ये दिखा दिया, और हम तो इन दादा प्रेरणा ले, जब 102 साल का नु है ना,
आगे भाई ना, तू ये ठाओगा मेरी गला चाल पड़ी है, मैं भी आऊंगा। बहुत बड़ी बात है, आज के दिन कोई अपनी खाट पर उठ के पानी ना पीता, और 102 साल का उतरा है। और अब ये इन सब बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग, इनका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया हमने। 102 साल के आदमी के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। वह एलिजाबेथ मर गई, 96 साल की थी, शान शौकत रानी महारानी सारी दुनिया की फलाना दखड़ा सब कुछ था, 96 साल में मरी है। अरे हमारा दादा तो 102 साल का है, तो इसके तो जीवन के ऊपर रिसर्च हूं तो 104 का है। 102 का था कागजा में है, यो 104 साल का है। और चाल का हुआ किसा के सारे की बिजरूत को नया, तो रिसर्च होनी चाहिए ऐसे आदमी पर, कैसा जीवन जिया, के खाया, के पिया, के कराया, के ना कराया। 100 साल तो ऊपर का आदमी है वो तो ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए, बना रखी है ना, के है ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं, बोला यो ब्रांड एम्बेसडर, यो ब्रांड एम्बेसडर। अरे इसका बेटा कौन ब्रांड एम्बेसडर? 100 साल तो ऊपर का था, हर आदमी हर महिला ब्रांड एम्बेसडर होनी चाहिए। हरियाणा का मतलब क्या? हरियाणा का मतलब अच्छा खाना पीना, अच्छा स्वास्थ्य। लेकिन मारने बहुत रहे हैं, तनख्वाह पैसे नहीं दे जाते, कटोरा खा लो था बूढ़ा है, पैसे नहीं जाते, मारो भी क्यों हुई। तो साथियों हम तो यह है भाई, एक तो यह होगी कि ये जो कह रहे हैं ना कि भाई हमें वो कर दिया है, हमने मैकेनिज्म शुरू कर दिया है, ये कोई मैकेनिज्म कुछ नहीं है। कोई बुजुर्ग जो है हमारा होगा नहीं, और ये फैमिली आईडी के नाम से, ये पीपीपीपी के नाम से जो बकवासबाजी की जा रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार सरकार है, वो लोग नहीं है। हम यूं ना कह रहे बेटा में जायज मतलब कोई नाजायज वो करो, नाजायज की बात नहीं, जो जायज चीजें हैं, जायज जो हकदार हैं उनका हक मारा जा रहा था। हम कतिल ठा गए, सोटा ठा गए, फरसा ठा गए खड़े। अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ये तो दादा है, ये दादा ब्रांड एम्बेसडर है, ये दिन दो रहा हूं, ये शिकायत सब दादा है। यो हमने नंबर जारी करा है 70 27 811 811, दोबारा नोट कर लियो, 70 27 811 811। किससे ने भी इस तरह के किसके साथ है, किसी की दिव्यांग की कट रही हो गलत, किसी की बुढ़ापा पेंशन कट रही हो गलत, किसी विधवा की कट रही हो गलत, तो हमने बताओ भाई, हम आओगे, हम करेंगे समाधान। अभी आप लोगों के सामने एक और बड़ा मामला मैं लेकर आ रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 15,000 के करीब लोगों को इसी तरह से काट दिया। किसा कुछ गलत कर रखा है, किसा कुछ गलत कर रखा है, आखिर में मरा दिखाओ आदमी हांडे दो, बदला बला सबूत लिया, बता भाई आदमी कितने के सबूत लिया, क्या करे। ये जो दिव्यांग है जिसका चलना नहीं जाता वो कित जाएगा, एक विधवा है बेचारी, बात क्या करती है, नहीं रहे दादा हो गया 102 साल का, दिखा दिया आप लोगों ने, बता दी। अब सुनो, ये भाई है राकेश, ये भाई, ये जब दादाजी का मामला उठा रही है, मामला वो होया तो यो दादा तो रहा है एक काम के नला मेरी गल भी नहीं कर रखी है। यो जिंदा है ना? जिंदा भाई, जिंदा बोलिए, जिंदा है, जिंदा हूँ, जिंदा है ना? 2-3 था बोल, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। यो तो फूफा हो गया, तब नकी बनाओ, सरकार का बेटे बना देते हैं। यो की है भाई, जिंदा है ना? जिंदा है, दिव्यांग है। ये सुनो, यो है इसका, यो तो सरपंच का है, यो पाछे इसने लिखवा के दिया, आकर मैं जिंदा हूं, सरपंच ने लिख के दे दिया भाई हाँ जिंदा है, यो सरपंच का अंदर आके साइन है। यो है इसका आधार कार्ड, राकेश का, ये है आधार कार्ड, यो है पैन कार्ड, और यो इसकी पासबुक। तो मेरे यहां समझ में नहीं आ रही बात है कि सरकार के कितने तो फूफा बनाएंगे, मेरा तो समझ में नहीं आ रही है। ये फैमिली आईडी है, ये आपको वैसे डॉक्यूमेंट में भी उसमें भेज दी जाएगी, बाकी से ये जो आधार कार्ड ये यहाँ पे फोटो ले लेना, इसे आपको पता चल जाएगा। इसको डेड दिखा रखा है,
पेंशन आईडी। हाँ, इस आईडी में पेंशन आईडी में इसको डेट दिखाया, बताओ। हाँ, ये कर रखा है, एक और ने लिख रखा है नाम राजेंद्र, एक और ने अकाउंट नंबर दे रखा है इसका ओरिजिनल राकेश। क्या बार चक्कर काट लिया भाई, बताइए एक बार। 3-4 बार कर लिए। क्या है? शुरू में तो बोले जो है आप मृत घोषित कर रखे हो। हाँ। सरपंच दौरा लिखवा कर ले आओ। हाँ। सरपंच दौरा लिखवा कर ले आया, बोले ऐसा है फैमिली आईडी ले आओ। हाँ। फैमिली आईडी ले आया, वह जमा करवाई, बोले लेटेस्ट ले आ। हाँ। फिर लेटेस्ट लेने लेके गया, फिर वह जमा करवा दी। फिर बोले ऐसा है, बोले आपका नाम गलत है, बोले नाम का वो करवा के लाओ। फिर वो एफिडेविट दो, फिर वो एफिडेविट जमा करवा दिया। बोले आप जो ना 5-6 महीने लगेंगे, बोले प्रोसीजर लंबा। बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? ऐसे ऐसे 15,000 केस है हरियाणा के। अरे ये तो जिंदा बैठा है, ये मुर्दा को ना। एक सरपंच भी लग के दे दे तो क्या सरपंच की कोई वो नहीं है भाई। एक गांव के सरपंच ने लग के दे दिया, मतलब जो ये पीपीपी ये फैमिली आईडी बनाने लग रहे हैं, गलत करके फिर अगले में 6 महीने में मर जाता आदमी। ये 102 साल का बूढ़ा है, यो इनका फूफा, सरकार का फूफा 102 साल का है, आदमी का 50 साल का ना, मेरा कद कौन साल डूब जाए। तो ये केस और मेरे पास जितने फोन आ रहे हैं मैं आपको ये बता रहा हूं, अब ये आज के दिन इतने लोग चक्कर काटने लग रहे हैं, इतने महंगाई हुआ भाड़ा लाओ है बेचारे, गर्मी इतनी हाथ दे उम्र लेंगे, चक्कर काट काट के मर जाएंगे लोग। इनने तो बैठे हैं अपने एशिया में, इनने क्या लेना देना है भाई। तो सरकार को हमने बताना रहे इतनी बारात लगड़ेंगे, इतने थारे फूफा इकट्ठे कर दूंगा। अब जिंदगी भर याद रखेंगे मुख्यमंत्री जी बताने लग रहे हैं, इस बात ने नोट कर लिए। जितने भी ये केस हैं याद है, अनाउंसमेंट कर दे, अगर हम तुरंत कर रहे हैं। और कोई चक्कर में जितने भी इसके माध्यम से लिखूं भाई, जितने भी उनके परिवार के और लोग सुन लग रहे हैं, इससे ना चक्कर मत कटवाओ। आप भाई समाधान होगा तो चक्कर काटेगा तो कोई नहीं, सीधा रेस्ट हाउस है हर डिस्ट्रिक्ट में, रेस्ट हाउस में जाकर बैठेंगे, मैं लेकर चलूंगा मोड़। अरे मोड़ बंद गया, सबकी बारात कटवाओगे, सबकी बारात हरियाणा के अंदर। अपने बैंड वाला रेडी रखो, और बैंड की धुन भी बन गई है, बढ़िया धुन है, बढ़िया बैंड है। और वो इतने फूफे बढ़ा देंगे इस सरकार के, इतने फूफे इतने जमाई बढ़ाओगे, समझ में आएगी। ये मामला आगे बताओ भाई। आपने जो बारात निकलवाई थी, बाबा ने बारात निकाली थी, उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन हुआ मेरे तेरे 100 फोन आ लिए। नहीं, सरकार ने पेंशन बहाल की, वो तो सरकार ने दूसरे दिन कर दी भाई, ठीक है हम प्रोसेस में हम कार्रवाई करेंगे। और बोला पेंशन तो उन्होंने कह दी, इनका हुआ लिया ऑफिशियल, अब सारा मामला हमने सुलट दिया है। अरे एक दुलीचंद का मामला कौन है? 15,000 फूफा दुलीचंद है। नहीं ऐसा पता चला इनके साथ साथ 147 लोगों की और पेंशन बहाल करी। 147 ही करी, 15,000 है। तो ये बताओ ना। हाँ तो मैं बताऊं, ये जितना करे हमने, जिनकी ना और युवा बताओगे हमें, सरकार यह बताओ कितना ही कर दी हमने। एक बारात निकालने पर 147 लोगों की निकाली गई, तो 100 के करीब बारात निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक बारात निकालने पर करीब 150 लोगों की पेंशन बहाली हुई है। तो करीब 100 बारात निकालनी पड़ेगी, ताकि 15,000 सरकार के फूफा हैं जो, उनकी पेंशन की बहाली हो जाए। और हम इस चीज के लिए बता रहे हैं, चाहे कोई बुजुर्ग है और बुजुर्ग हमारा धक्के खावा है, हमने यह बात सहन नहीं है। कोई विधवा है बेचारी, वह धक्के खावा है, चक्कर काटे, ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। कोई विकलांग है, दिव्यांग है, ईवीओ भाई है, इसका नोट कर लो भाई। बताओ ये मर्यादा देखा रहता है, दिखाइए भाई, हंस के दिखा दे आज थोड़ा। हाँ आज एक बार देखियो भाई, हंसे है। और क्या थारा फूफा जिंदा है? थारा फूफा जिंदा है, करना बोल लो नहीं, थारा फूफा जिंदा है। हाँ बताओ, ये बताओ कि एक रूम में कितने फूफा बढ़ेंगे भाई मुख्यमंत्री के, बताइए इस सरकार के। तो ये तो मैं तो कुछ भी बोले, जब मारे तो इतने आने लग रहे हैं, ये मामले इतने फोन आ गए, और ये तक के कितने कितने आओगे। तो ये जो फैमिली आईडी के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, जिंदा लोगों को मारा जा रहा है, मारे हुए लोगों को जिंदा किया जा रहा है।
ये बहुत बड़ा घोटाला है, मैं आपको बताऊं। ठीक करने के बताओ, 5,000 रुपये का रेट कट रहा है, क्या 2,000 में ठीक कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा मामला चल रहा है। तो इसलिए हम सरकार को यही कह रहे हैं, चेता रहे हैं, बता रहे हैं, आगे जो कुछ करेंगे फिर हम करेंगे। दादा ने वो जीवन मारा, दादा ने जो है ना जो जीवन के दादा का जो है आशीर्वाद है हमारी गल दादा का। दादा पूरा आशीर्वाद दे, सरकार रखे हुए हाथ रखे आशीर्वाद देते, सरकार हाथ दे हुए आशीर्वाद देते दोनों हाथ सर पर दे रे, पुरस्कार दो, पुरस्कार दे हुए, पुरस्कार बता दे, कान में बता, पुरस्कार दे इसने भाई ने मिलने पुरस्कार दे शर्पा दोनों इस भी दोनों हाथ है। हाँ दे दादा की सारी शक्ति आई है मारे में, ठीक है। जो दादा की बात से वो हम कहेंगे ही भाई, अच्छी लड़ा कहेंगे, दादा की सारी शक्ति हमने ले ली। अरे ईब लोगों के लिए लड़ेगा दादा, ठीक है, और हम होंगे इनके सारथी। बता मैं नरेश कुमार भाई, हाँ, मेरे दादाजी हैं। हाँ। और ये दादाजी का कहना है कि अब ये पेंशन की लड़ाई अकेले दादाजी की नहीं है, पूरे हरियाणा की लड़ाई दादाजी लड़ेंगे। जब पेंशन लेंगे, जब पूरे हर आदमी को जिसकी पेंशन कटी हुई है, हर आदमी को पेंशन मिल जाएगी जब ये पेंशन लेंगे। और इनकी तरफ से अब आशीर्वाद देते हैं, नवीन भाई लड़ेंगे। अपना सारा आशीर्वाद, सारी शक्ति नवीन भाई को। नरेश, पेंशन बहाल हो गई अभी नहीं, फिर भी अधिकारियों ने आपसे बात की हो या कुछ? आश्वासन दिया। अभी तक बहाल नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि इनकी पेंशन तुरंत बहाल कर दी गई है और 147 लोगों की भी बहाल कर दी। अभी तो बाल हुई है। हाँ और पीर आश्वासन दिया, बाल हो जाएगा। हाँ पीर हाल हो गई है पेंशन, हाँ वो है ना कहना पीर कैसे ने हाल हो गई। कैसे 147 लोगों की अब ये खींची ना एक बार है, लेकिन हमारे पास ले भाई रे दादा देख भला भी पता कर लेते हैं, दोबारा से पता कर लेते जो दादा पहिया की कहा करता 2 किलो दूध दिया था, 2 किलो दूध की हमारी जिम्मेदारी और 2 किलो की पूरे महीने का हलवा खावा है, चूरमा खावा है। स्वास्थ्य भी बता दो, 4 बजे उठा है, रात में 9 बजे सो जाए है, और मैं नत कराया जाते 102 साल का ना तेली जो पे 96 साल की लुट गई। बताओ आजाद दे लोग गए पहिया दूध 100 ग्राम दूध ना से मोटा 102 साल का दादा दूध दे के पर खींचने लग रहा है।